हेलो स्टूडेंट, मैं साकेत फिर लाया हूँ अगला वीडियो। नाइन्थ लेक्चर है, 9वां लेक्चर। और इसमें हम बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकृति के भौतिक राशि जिनकी प्रकृति अलग अलग है उनके विमीय व्यंजक समान है। जैसे आवृत्ति है या रैखिक आवृत्ति एन या एफ, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग बाय दूरी से निकलता है। ये सबका विमीय व्यंजक होगा MP0 LP0 T/-1। उसी तरह बल है, किसी भी तरह का बल रहे, भार है, प्रनोद है जिसको थ्रस्ट भी बोलते हैं, इसका विमीय व्यंजक होता है MLT-2। फिर गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g से डिनोट करते हैं, या सामान्य त्वरण A। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बल बटे आवेश से निकलता है और उसका विमीय व्यंजक जो है गुरुत्वीय तीव्रता बल बटे द्रव्यमान से निकलता है, आवेश नहीं, बल बटे द्रव्यमान से निकलता है, उसका विमीय व्यंजक LT-2 यानी MP0 T/-2। कार्य ऊर्जा सबका बीमा ML2 T/-2। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, बल स्थिरांक सबका बीमा MLT-1। दाब है, प्रतिबल है, प्रत्यास्था गुणांक है, सबका विमीय व्यंजक ML-1 T/-2। कोणीय संवेग है, दूरी को जब रैखिक संवेग से गुना करते हैं, या एक और स्थिरांक है प्लांक स्थिरांक, इसका भी वैल्यू निश्चित होता है, ये भी विमीय व्यंजक इसका ML2 T/-1 होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा भौतिक राशि है जो विमाहीन होता है, यानी सभी विमाहीन में आएंगे। कोण हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, विशिष्ट घनत्व हो गया, विकृति हो गया, अपवर्तनांक जो 10th में ही मिला होगा म्यू, शक्ति गुणांक, सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता, चरघातांकी फलन, लघु गुणिकीय फलन, दो समान प्रकृति के दो भी चाहे दो क्षेत्रफलों का अनुपात, दो आयतनों का अनुपात, तो इस तरह से ये विमाहीन होता है, सबका MP0 LP0 T/0। तो ये विमीय व्यंजक से संबंधित या विमीय सिद्धांत का लेसन चल रहा था, जो कि शुरुआती लेसन है। और इसमें ये वीडियो में अब हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं विमीय सिद्धांत को। अब अगला चैप्टर जो है हम बताएंगे, जो कि भौतिकी के आधारी से ही संबंधित है। उसमें त्रुटि आता है, किसी भी तरह का जब हम माप करते हैं तो उसमें त्रुटि उत्पन्न होता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से। तो उसको न्यूमेरिकल के मदद से ही उसमें हम उसका व्याख्या करेंगे, क्या है कि क्योंकि उसमें कुछ जो है न्यूमेरिकल से ही वो सिद्धांत समझ में आएगा। तो त्रुटि का जो अध्याय है उसके पहले हम कुछ विमीय व्यंजक एक्स्ट्रा यहाँ बता रहे हैं जो कि याद रखना है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक, जिस स्थिरांक का मान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहता है और जो समय, ताप या किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा, उसको कहते हैं सार्वत्रिक स्थिरांक। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान पर है, इसका फॉर्मूला आता है G(m1m2/r²), और इससे G का फॉर्मूला निकालेंगे, G=F(r²/m1×m2)। तो G का SI मात्रक अगर हम निकालेंगे तो बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान kg×kg, दोनों द्रव्यमान का kg तो kg²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं kg/-2, nm² kg/-2। अब इसका विमीय व्यंजक निकालेंगे, G का विमीय व्यंजक। तो G का विमीय व्यंजक जो होगा वो क्या होगा, MLT-2, ये n का हो गया, nm² दूरी है तो L/² kg का m/-2। अब दो इसको क्लियर करेंगे, m1 यहाँ है, -2 यहाँ है, तो m/-1, L/3 1 और 2 यहाँ, और T/-2। ये कैपिटल G का विमीय व्यंजक हो गया, इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हम आवेश है,
आवेश चार्ज। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है जो विद्युत धारा और समय के गुणनफल से मिलता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, जो सी से डिनोट होता है। अब फॉर्मूला के अनुसार निकलेगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है और समय का तो सेकंड होता है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड के जगह पर हम लोग आवेश का मात्रक कूलम्ब रखते हैं। अब आवेश का विमीय व्यंजक, विद्युत धारा का आई लिखेंगे, समय का टी, आई टी। बहुत जगह विद्युत धारा का ए भी लिखता है लोग, तो ए और टी, ए टी या आई टी, ये हो गया आवेश का विमीय व्यंजक। अब हम बता रहे हैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं विद्युत बल बाय परीक्षण आवेश। यानी आवेश, इकाई परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसको कहते हैं विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत बल का न्यूटन, आवेश का कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, या इसका एक और मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट से भी, वोल्ट विद्युत विभव से भी तीव्रता संबंधित है, विभव प्रति दूरी की तीव्रता कहते हैं, तो वोल्ट पर मीटर। और विद्युत तीव्रता का विमीय व्यंजक, तो बल का होगा mlt-2, आवेश का हम it लिख देते हैं, तो हो जाएगा mlt-3 I-1। mlt-2 बल का हो गया और आवेश का हो गया it। तो ये t का पावर 1 है, तो -2 -1 -3 और i पर -1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। अब है विद्युत विभव। किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता है, किसी वस्तु से आवेश निकालते हैं तो विभव घटता है। जैसे गर्म करने से वस्तु का ताप बढ़ता है और ठंडा करने से वस्तु का ताप घटता है, तो विभव वैसा ही शर्त है जो कि आवेश का प्रवाह निर्धारित करता है। तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो विद्युत विभव जो होता है वो कार्य बाय परीक्षण आवेश से निकलेगा। इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा उसको कहते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है और ये जूल पर कूलम्ब के समतुल्य है। गुरुत्वीय विभव का जूल बाय केजी होता है, इसको जूल बाय केजी ही लिखना है। जूल बाय केजी गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला है, लेकिन विद्युत विभव का फॉर्मूला है कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो इसका एसआई मात्रक है वोल्ट, जो जूल पर कूलम्ब के जगह होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक नहीं लिखना है वोल्ट, गुरुत्वीय विभव का मात्रक न्यूटन बाय केजी ही होगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम्ब से। अब विद्युत विभव का विमीय व्यंजक, तो बीमा इसका लिखेंगे कार्य का ml2t-2 और आवेश का it। तो अब जैसे बड़ा राशि, कुछ भौतिक राशि का बीमा याद रहेगा तो ये सब बीमा लिखना आसान है। t पे -3 i पे -1। ml2t-2 कार्य का हो गया, परीक्षण आवेश का it, तो ml2t-2 है, ये it ऊपर चला गया तो t पर -3 हो गया, i पर -1। तो ये बीमा कुछ याद रखना है। अब जैसे जैसे नया चैप्टर आएगा उसमें जो भौतिक राशियाँ आएगी उसका विमीय व्यंजक हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे अब हम प्रतिरोध का निकालना चाहेंगे, प्रतिरोध ओम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, तो प्रतिरोध ओम के नियम से ओम बताया था V = IR। किसी चालक के छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि लगाया जाए विभवांतर
चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और बराबर करेंगे, देखिए स्थिरांक R से गुना करेंगे, V = IR। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया विभवांतर बटे विद्युत धारा, यहाँ से R = V/I हो जाएगा। विभवांतर को लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश या परीक्षण आवेश, विद्युत धारा मूल राशि है ही, कार्य इस आवेश को भी लिख सकते हैं विद्युत, ये आवेश नीचे आ गया, आवेश गुना विद्युत धारा हो गया। आवेश को लिख सकते हैं विद्युत धारा गुना समय, एक विद्युत धारा पहले से है तो विद्युत धारा गुना विद्युत धारा के स्क्वायर गुना समय। अब इस कार्य को मूल राशि में तोड़ने की जरूरत नहीं है, कार्य का डायरेक्ट हम लिख देंगे। और ऐसे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जिसको ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं, और ये समतुल्य होता है वोल्ट पर एम्पियर से। यहाँ से R = जो निकालेंगे तो V/I आता है शॉर्ट में, विभवांतर बटे विद्युत धारा, तो वोल्ट पर एम्पियर जो है ओम के समतुल्य होता है। अब बीमा देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं, कार्य का बीमा mL/T-2, विद्युत धारा का स्क्वायर है तो I पर स्क्वायर हो गया और समय का T। अब ये ऊपर कर देंगे I² और T को, तो mL2 T पर -2 है, ये 1 ऊपर गया तो T पर -3 हो गया, और I पे 2 है तो ऊपर गया तो I पे -2। ये प्रतिरोध का विमीय व्यंजक हो गया। अब उष्मा से संबंधित जो है एक जो है बीमा निकाल लेते हैं, उसका नाम है विशिष्ट उष्मा धारिता। विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी चालक को जब उष्मा देते हैं तो वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के और ताप के अंतर के, डेल्टा T। तो इसको बराबर करेंगे, स्थिरांक C से गुना करेंगे, तो C को कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। तो C बराबर हो गया H/m डेल्टा T। C को कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता, यानी इसका फॉर्मूला हो गया विशिष्ट उष्मा धारिता का, उष्मा बटे द्रव्यमान गुना तापांतर। तो इसका SI मात्रक हो गया जूल पर केजी, तो ऊपर कर दिए केजी पे -1, केल्विन होता है ताप का तो K पे -1, तो इसका मात्रक हो गया जूल, इसका हो गया केजी इंटू तापांतर का केल्विन। और इसका विमीय व्यंजक, विमीय व्यंजक C का, विशिष्ट उष्मा धारिता का विमीय व्यंजक, तो उष्मा यानी कार्य का ही है तो mL/T-2 हो गया, द्रव्यमान का m हो गया और तापांतर का K ही लग गई केल्विन, तो ये हो जाएगा mm कैंसिल हो गया तो m पे पावर 0, L पे पावर 2, T पर -2, K पे -1। तो इस तरह से विशिष्ट उष्मा धारिता का विमीय व्यंजक हो गया, मेन बता दिए। अब जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे संबंधित जो भौतिक राशियां हैं उसमें विमीय व्यंजक आएगा। इसमें अगला वीडियो त्रुटि बताएंगे, एरर, ये भी फंडामेंटल ही है, तब जाकर के गति से स्टार्ट होगा, यांत्रिकी से स्टार्ट होगा। तो त्रुटि को हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही पढ़ाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल देते जाएंगे और बताएंगे उसको। तो त्रुटि हो गया, इसका उपयोग जो है न्यूमेरिकल में कंपटीशन वगैरह में भी आता है। ये वीडियो सिर्फ 11th हिंदी मीडियम के लिए ही नहीं है, ये जितना भी तरह का कंपटीशन, तो अब तो हर कंपटीशन में चाहे सिपाही हो, दरोगा, IIT, मेडिकल तो छोड़ दीजिए, बैंक, रेलवे वगैरह में भी फिजिक्स वगैरह सर बहुत क्वेश्चन देता है। तो ये बेसिक के लिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से वीडियो देखते जाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए।